welcome back to my channel. It's Concept Improver. Today in this video we are going to start with class 9 science chapter number 5, that is fundamental unit of life, and we are going to study this chapter with the help of handwritten notes that are prepared by me. And as you know, these notes are quite crisp. After these video sessions and after giving a quality time in learning these notes, you will be able to answer any of the questions that will come in your exam easily. So without wasting your more time, चलो अब थोड़ा पढ़ लेते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट पे आओ. फर्स्ट पॉइंट है हमारा सेल. अब देखो सेल क्या होता है. सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनकी पूरी बॉडी, इनका पूरा जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, ये मिलकर के बना हुआ होता है इन्हीं सेल से. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनकी बॉडी बनी हुई होती है इन छोटी छोटी सेल से, जो है मिलकर के जो है इनकी कंप्लीट बॉडी जो है बनी हुई होती है. इनका कंप्लीट जो है बॉडी स्ट्रक्चर बना हुआ होता है. इसी कारण से इनको कहते हैं क्या, स्ट्रक्चरल यूनिट. इसके अलावा फंक्शनल यूनिट जो है इनको क्यों कहा जाता है, जैसे कि आप जानते हो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, हम भी जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो है काफ़ी सारी जो है प्रोसेसेस होती हैं. काफ़ी सारी जो है सेलुलर प्रोसेसेस जो है हमारी बॉडी के अंदर होती हैं. काफ़ी सारे फंक्शंस जो है हम परफॉर्म करते हैं, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ जो है हम करते हैं. ठीक है, जितने भी फंक्शंस हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म होते हैं, ये सभी जो है किसके कारण से होते हैं, किसके कारण से जो है ये हो पाते हैं, इन सेल्स के कारण. ठीक है, इसी कारण से जो है हमारे सेल्स को कहा गया है द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अब देखो सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है इनके बारे में. द बॉडीज ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड सेल. जो बॉडीज होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ये बनी हुई होती है माइक्रोस्कोपिक यूनिट से. माइक्रोस्कोपिक यूनिट मतलब इतनी छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं ये, जो कि माइक्रोस्कोप की मदद से जो है देखी जा सके. ठीक है, जिनको कि जो है माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाता है. इतनी छोटी यूनिट से जो है बॉडीज बनी हुई होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. अब इन यूनिट्स को कहा जाता है क्या, सेल. ठीक है, इन यूनिट्स को कहते हैं हम क्या, सेल. अब देखो क्या है, कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सेल. हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस जो है परफॉर्म किए जाते हैं, वो यही सेल जो है परफॉर्म करते हैं. हमारी जो पूरी बॉडी है वो बनी हुई होती है इन्हीं सेल्स से. तो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये. तो इसकी डिस्कवरी जो है किसने करी, अब ये क्वेश्चन आता है. तो डिस्कवरी ऑफ सेल जो है किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने. रॉबर्ट हुक ने जो है 1665 में जो है डिस्कवर किया था किसको, सेल को. अब देखो 1665 में क्या हुआ, रॉबर्ट हुक ने जो है ऑब्जर्व किया कॉर्क स्ट्रक्चर को. अब कॉर्क क्या होता है, जो पेड़ की छाल होती है, पेड़ की जो बार्क होती है, उसे हम कहते हैं कॉर्क. ठीक है, तो 1665 में जो है रॉबर्ट हुक ने जो है पेड़ की छाल, जो ट्रीज की जो छाल होती है, बार्क होती है, उसको ऑब्जर्व किया. उसके ऊपर जो है उनको एक स्ट्रक्चर दिखा, हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर जो है उनको दिखा. ठीक है, जैसे हनीकॉम के अंदर क्या होता है, कंपार्टमेंट होते हैं, उस तरीके का जो है स्ट्रक्चर जो है किसको दिखा, रॉबर्ट हुक को दिखा. किसके ऊपर, पेड़ की छाल के ऊपर. अब देखो क्या हुआ, जब उन्होंने जो है ये ऑब्जर्वेशन करी उनके सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप की मदद से, जब उन्होंने जो है ये ऑब्जर्वेशन करी उनके जो है खुद के बनाए हुए एक माइक्रोस्कोप से, तब उन्होंने जो है इस चीज़ को नाम दिया, तब जो है उन्होंने इस स्ट्रक्चर को नाम दिया सेल का. अब देखो सेल जो वर्ड है ये डिराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड जिसका मतलब है लिटिल रूम. तो यही पॉइंट लिखा हुआ है. इन 1665 रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व्ड अ कॉर्क लाइक स्ट्रक्चर ऑफ अ हनीकॉम कंसिस्टिंग ऑफ मैनी कंपार्टमेंट्स. 1665 में जो है रॉबर्ट हुक ने जो है एक कॉर्क को ऑब्जर्व किया, पेड़ की छाल को जो है उन्होंने ऑब्जर्व किया, और उनको क्या लगा कि जो हनीकॉम है, हनीकॉम के अंदर जैसे जो है कंपार्टमेंट होते हैं, उस तरीके के जो है कंपार्टमेंट थे किसके अंदर, पेड़ की छाल के अंदर. ठीक है, पेड़ की छाल के ऊपर जो है उनको उस तरीके के जो है कंपार्टमेंट दिखे. इसके अलावा क्या बताया हुआ है, व्हेन ही मेड दिस ऑब्जर्वेशन थ्रू अ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप ही कॉल्ड देम सेल्स. जब उन्होंने जो है ये ऑब्जर्वेशन करी उनके खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप की मदद से, तब उन्होंने जो है इस चीज़ को, इस स्ट्रक्चर को जो है नाम दिया था किसका, सेल्स का. इसके अलावा क्या दे रखा है, द टर्म सेल इज अ लैटिन वर्ड दैट मीन्स लिटिल रूम. जो टर्म है सेल, जो वर्ड है सेल, ये जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या है, लिटिल रूम. अब देखो इसके अलावा क्या पॉइंट दे रखा है हमारे सेल्स के बारे में. दीज सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस देयर ओन काइंड ऑफ सेल. ये जो सेल्स हैं ये जो है डिवाइड होते रहते हैं अपने जैसे जो है सेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए. ठीक है, अब सेल का डायग्राम आपको जो है स्क्रीन पे दिख रहा होगा. ठीक है, सेल जो है किस तरीके के होते हैं. इसके थ्रू ये क्लियर हो जाएगा कि रॉबर्ट हुक ने जो है किस तरीके के जो है स्ट्रक्चर देखा था, हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर जो उन्होंने देखा था वो किस तरीके का था, वो आपको क्लियर हो जाएगा. इसके अलावा जो है इसके अंदर जो आपको डॉट्स दिख रही हैं ये हमारे न्यूक्लियस. ठीक है, अब आगे देखो, नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर पॉइंट सेल हिस्ट्री. ठीक है, तो अब इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि किन किन पर्सन्स ने जो है सेल से रिलेटेड कौन से जो है डिस्कवरीज की थी. तो पढ़ना शुरू करते हैं. देखो क्या लिख रखा है, रॉबर्ट हुक ने जो है 1665 में डिस्कवर किया था सेल. ये पॉइंट हम पढ़ चुके. इसके अलावा जो है एवी लियोन हॉक ने 1674 में डिस्कवर किया फ्री लिविंग सेल, जो कि उन्होंने कहाँ पे ऑब्जर्व किया था, डिस्कवर किया था पॉन्ड वाटर में. जो है उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन करी कि जो एल्गी थी, कौन सी एल्गी, स्पायरोगायरा जो थी, ये जो है एक फ्री लिविंग सेल है जो कि पॉन्ड वाटर में रहती है.
इसके अलावा 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आ जाए कि न्यूक्लियस जो है किसने डिस्कवर किया था, वो डिस्कवर किया हमारा रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। उसके बाद क्या हुआ, इन 1839 जेई पुरकिंजी कॉइन्ड अ टर्म दैट वाज प्रोटोप्लाज्म। 1839 में जेई पुरकिंजी ने हमें एक टर्म दी जिसका नाम था प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म क्या था, जो हमारे सेल के अंदर एक फ्लूइड सब्सटेंस होता है, जो हमारे सेल के अंदर जो एक लिक्विड सब्सटेंस होता है, इसको जो है जेई पुरकिंजी ने नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म का। अब आगे देखो क्या दे रखा है, शेल्डन इन 1838 एंड शेवान इन 1839 प्रेजेंटेड अ सेल थ्योरी। शेल्डन ने 1838 में और शेवान ने 1839 में प्रेजेंट की थी सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी का मतलब क्या था, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। इस सेल थ्योरी के अंदर जो है उन्होंने क्या बताया कि जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं ये सभी मिलकर के बने हुए होते हैं। ये सभी किससे मिलकर के बने हुए होते हैं, सेल से। ठीक है, जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं ये सभी बने हुए होते हैं सेल से। अब फिर क्या हुआ, जो ये सेल थ्योरी थी इसको एक्सटेंड किया किसने, वर्काव ने 1855 में। इन 1855 वर्काव एक्सटेंडेड द सेल थ्योरी। ठीक है, सेल थ्योरी के बारे में और जो है रिसर्च किसने करी थी, वर्काव ने। किस तरीके से उन्होंने जो अपनी सेल थ्योरी में क्या बताया, दैट ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कि जितने भी सेल्स होते हैं ये किससे बने हुए होते हैं, जो पहले से प्रेजेंट होते हैं सेल से, उन्हीं से जो है आते हैं, उन्हीं से जो है प्रोड्यूस होते हैं क्या, न्यू सेल्स। ठीक है, वही बात बता रहा कि जो ऊपर दिखी थी कि जो सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं अपने जैसे सेल्स। ठीक है, जो पुराने सेल्स प्रेजेंट होते हैं पहले से वो प्रोड्यूस करते हैं क्या, सेल्स। तो ये बात किसने दी थी, ये जो है थ्योरी जो है किसने दी थी, वर्काव ने जो है सेल थ्योरी को एक्सटेंड जब किया था 1855 में, तब उन्होंने जो है अपनी थ्योरी में ये बात बताई थी। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये किससे जो है मिलकर के बने हुए होते हैं। तो अब देखो जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एक होते हैं हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो पढ़ना शुरू करते हैं इनके बारे में। देखो क्या दे रखा है, यूनि का मतलब होता है सिंगल। यूनि का मतलब क्या होता है, सिंगल, एक। इसके अलावा मल्टी का मतलब होता है मैनी। तो वही बात दे रखी है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से हुए, हमारे ऑर्गेनिज्म हैविंग सिंगल सेल। जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है सिर्फ एक सेल होता है वो होते हैं हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, ऑर्गेनिजम्स हैविंग मैनी सेल्स। जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक से ज़्यादा जो है सेल होते हैं वो होते हैं हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में क्या बता रखा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कंटेन अ सिंगल सेल इन देयर बॉडी। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी पूरी बॉडी में सिर्फ एक सिंगल सेल जो है प्रेजेंट होता है। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम होते हैं, दीज कंटेन्स नंबर ऑफ सेल्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम कंटेन न्यूमरस सेल्स इन देयर बॉडी। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर जो है बहुत सारे सेल्स जो है प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा क्या दे रखा है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल द सेलुलर प्रोसेसेस आर कैरिड आउट बाय सिंगल सेल। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके अंदर जितने भी सेलुलर प्रोसेसेस होते हैं, जितने भी जो काम होते हैं, जितने भी जो है फंक्शंस होते हैं, वो सभी फंक्शन जो सभी जो है प्रोसेस जो है एक सिंगल सेल जो है परफॉर्म करता है। वहीं बात करें अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, इनके अंदर क्या होता है, सेल्स इन द बॉडी आर डिफरेंशिएटेड इन ऑर्डर टू परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसके अंदर अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं जिनको कि जो है अलग अलग नामों से जो है पुकारा जाता है। उनके जो फंक्शंस जो वो परफॉर्म करते हैं उनके बेसिस पे जो है इनको अलग अलग जो है नाम दिए गए होते हैं। ठीक है, किस तरीके के जो है सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, इसके अलावा बोन सेल्स होते हैं, फैट सेल्स होते हैं, मसल सेल्स होते हैं। इस तरीके के जो है अलग अलग सेल्स होते हैं, इनके फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है इनके फंक्शंस के बेसिस पे जो है इनको नाम दिया जाता है। ठीक है, अलग अलग फंक्शंस जो है ये सारे जो है सेल्स परफॉर्म करते हैं। अब देखो क्या दे रखा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में, दीज सेल्स कैन बी विजिबल अंडर दी माइक्रोस्कोप ओनली। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये जो सेल होता है इनके अंदर, ये जो है सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से जो है देखा जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, मोस्ट ऑफ दीज सेल्स आर विजिबल बाय दी नेक्ड आइज। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके अंदर काफ़ी सारे सेल्स होते हैं। कुछ सेल्स को जो है हम देखते हैं माइक्रोस्कोप की मदद से, और इनमें से जो है बहुत सारे जो सेल्स हैं ऐसे भी हैं जिनको कि नॉर्मल आइज की मदद से जो है, नॉर्मल ह्यूमन आइज की मदद से भी जो है देखा जा सकता है। इसके अलावा क्या दे रखा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में, देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर अमंग द सेल्स एज अ सिंगल सेल हैज टू परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म।
डिवीजन ऑफ लेबर जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता, क्योंकि जो एक सिंगल सेल जो है, सिंगल सेल से मिलकर के जो है ये ऑर्गेनिज्म जो है बना हुआ था। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है एक सिंगल सेल से जो है मिलकर के बने हुए होते हैं। इसके अलावा यही सिंगल सेल जो है जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो सभी एक्टिविटीज़ जो है ये सिंगल सेल परफॉर्म करता है। इसी कारण से डिवीजन ऑफ लेबर कहाँ नहीं होता, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता। वहीं अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन द बॉडी सो दैट देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इनके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं ये अलग अलग जो है डिफरेंट फंक्शंस जो है परफॉर्म करते हैं। इसी कारण से जो है डिवीजन ऑफ लेबर जो है होता है किसके अंदर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो वही पॉइंट दे रखा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता। वहीं बात करें अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, इनके अंदर जो है डिवीजन ऑफ लेबर होता है। अब देखो आगे क्या दे रखा है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स द लाइफ स्पैन इज शॉर्ट। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, मतलब जो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनकी जो जिंदगी होती है, इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो छोटा होता है, कम होता है। वहीं अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, जो लाइफ स्पैन होता है इनका वो जो है लॉन्ग होता है, मतलब लॉन्ग लाइफ स्पैन होता है किसके अंदर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। इनकी जो लाइफ होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल है हमारे एमीबा एंड पैरामीशियम। वहीं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें उसके अंदर जो है आते हैं हमारे प्लांट्स और एनिमल जितने भी होते हैं, ये आते हैं हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। सो दैट्स इट, आज इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सेल के शेप एंड साइज के बारे में। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना बच्चे, और कमेंट जरूर करना कि आपको इस चैप्टर में क्या डाउट है और नेक्स्ट वीडियोस जो हैं आप किन टॉपिक्स पे जो है चाहते हो। थैंक यू।